शास्त्र संगत धर्म संगत बात ना उसे श्रवण नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, सत्संग में होती है, उन्हें देखना चाहिए। जीवन भर सबको सिखाया, लेकिन एक संध्याकालीन समय में उनके साथ भी प्रारब्ध ने, नियति ने जिस कार्य के लिए हम सबको शिक्षा देना था वह प्रसंग आ गया। वह ब्राह्मण देवता जो है अपने पूजा पाठ को संपन्न करा करके अपने घर के लिए वापस आ रहा था कि रास्ते में देखता है कि एक शूद्रा, एक गणिका के साथ एक पुरुष को संबंध बनाते देखता है। कुछ क्षण देखा उनने और उसके बाद राम 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 राम, कितना धर्म आ गया है, कितना पाप आ गया है, यह बोलते हुए वह जो है अपने घर चला गया। देखिए, उन्नयन जाने में देखा, क्षण भर में देखा, और साथ में भगवान का नाम लेते हुए कहा कि राम राम, कितना धर्म है, कितना पाप है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। घर आया, संध्याकालीन समय में जब वो श्रवण करता है, शयन करता है, तो रात्रि में स्वप्न में वो दृश्य बार बार आता है। वो 2 बार 3 बार उठ उठ के बैठ गया, भगवान की शरणागति प्राप्त किया, भगवान को पूजा पाठ के लिए रात में ही उठ के वो जो है भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, वो पूजा पाठ में लग गया। जाप करने के लिए जब भी हम बैठते हैं तो नेत्र को बंद करना पड़ता है, आंख को बंद करना पड़ता है, वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो वो ब्राह्मण जो है नेत्र को बंद करके भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगा करके उस परमात्मा को याद करते हुए जाप करने के लिए जब बैठता है तो उसका जाप में मन नहीं लगता। कल का प्रसंग जो आया था कि उनकी आसक्ति जो है हिरणी में हो गई थी, तो हिरणी का ध्यान आया। तो यहाँ इस कामकुज्य नाम के ब्राह्मण जो है, अजामिल नाम के जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के अंदर में वो आसक्ति आने के कारण भगवान के माला जाप में ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। वो जाप करना तो चाह रहा है, कब वह माला भूल गया और कब उस दृश्य में खो गया, मुझे स्वतः समझ नहीं आया। और देखते ही देखते उनका चित्त जो है माला जाप करने में नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है माला जाप करने में। वो दृश्य उनके सामने बार 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 नजरों के सामने आ रहा है। आप भी देखते हैं कि कोई ऐसा दृश्य जो आप देखते हैं आपके अंदर स्टॉल हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो बार बार आपकी नजरों के सामने दिखता है। ब्राह्मण देवता जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये 3 से 4 दिन हो गया, उनकी आसक्ति बढ़ते गई। काम क्या है, काम की आसक्ति जो है निरंतर बढ़ते जाती है जब तक हम प्रभु के शरणागति में न जाए। उनका उपचार उनसे भी ज्यादा जो आपको दे सकता है वो है परमात्मा, प्रभु। उनके शरणागति में जाएंगे तब मनोविकार का शमन होता है। तो यहाँ ये ब्राह्मण देवता जो है भगवान के शरणागति में प्रारंभिक चरण में गया, फिर धीरे धीरे भगवान की शरणागति को छोड़ करके जहां भी उठता था, जहां भी बैठता था, केवल वह दृश्य याद करता था। बारंबार वह दृश्य जो है ध्यान में आने पर उनसे रहा नहीं गया। ब्राह्मणी थी, उनका बालक भी था, अब ना तो पत्नी और ना बच्चे, दोनों का ध्यान नहीं, केवल उस दृश्य के बारे में बार बार ध्यान। और फिर एक समय ऐसा आया जब कलिकाल पूरे उसके अंदर में प्रवेश कर दिया। वो छोटा सा एक क्षण का दृश्य जो है उसके अंतःकरण में, चित्त में उस घटना ने प्रवेश किया, और वो जो है कुछ मुद्राएं लेकर, कुछ पैसे लेकर, और वो उसी गणिका, उसी शूद्रा के पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरे घर चलोगी? जितना भी धन संपदा चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ चलो। एक गणिका को, एक वेश्या को और क्या चाहिए? केवल और केवल धन चाहिए। वो जो है धन के लोभ में, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण है। वो धन के लोभ में उनने ये किंचित मात्र भी विचार नहीं किया कि ये ब्राह्मण देवता है, मैं शूद्र हूं, और ब्राह्मण देवता का नियत कर्म और आसपास के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण देवता है, तो ये ऐसा बोल भी रहे तो मैं कैसे चलूं? लेकिन ब्राह्मण देवता पद प्रदर्शक होके जब पद से भ्रष्ट हुए तो बाकी तो पहले से ही भ्रष्ट थी ना। तो वो जो शूद्र है, वो जो वेश्या है, वो जो गणिका है,
वो ब्राह्मण देवता के साथ, अजामिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और वही प्रसंग जो कल का आया था, सुमति और सुरुचि का प्रसंग, कि दरवाजे में ही पूछती है कि ये कौन है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये मेरी भार्या है, मेरी धर्म पत्नी है, और ये छोटा सा मेरा बालक है। गणिका भी वही बात करती है कि ये दोनों अगर रहेंगे तो मैं जो है आपके साथ नहीं रह सकती। काम के वशीभूत ये ब्राह्मण देवता जो है अपनी पत्नी और पुत्र को, दोनों को घर से निकाल देते हैं, और साथ में उस वेश्या के साथ, उस शूद्रा के साथ रहना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो ब्राह्मण देवता प्रत्येक दिन की दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, नित्य कर्म से निवृत्त होकर परमात्मा की भक्ति में लगा रहता था, पूजा पाठ करके, धर्म उपदेश दे करके, ज्ञान उपदेश दे करके जीव को उपार्जन करता था, वह ब्राह्मण देवता के एक क्षण के कुदृष्टि करने मात्र से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। अब यह ब्राह्मण देवता जो है उस गणिका के साथ अधिक से अधिक समय बिताता था, और अधिक समय बिताने के कारण, रात्रि में अधिक समय तक जगने के कारण प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना बंद हो गया, देव स्नान, ऋषि स्नान बंद हो गया, राक्षस स्नान प्रारंभ हो गया, और भोजन में भी राक्षसी भोजन प्रारंभ हो गया। जो ब्राह्मण देवता शुद्ध शाकाहारी था वह मदिरा पान करता था, मांस भक्षण करता था, साथ में पहले वही ब्राह्मण देवता पूजा कराने जाता था, दान दक्षिणा यथाशक्ति तथा भक्ति, जो भी मिल जाए प्रभु का प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद समझ करके वह जो है लेकर आता था और ब्राह्मणी को देता था, और ब्राह्मणी भी परम संतोषी, संतुष्ट हो जाती थी, भगवान को बारंबार धन्यवाद देती थी। अब यहां परिस्थिति विपरीत हो गई। ब्राह्मण देवता यथाशक्ति तथा भक्ति करके जो भी दान दक्षिणाएं उसको जब गणिका को दिए, तो गणिका जो है, आपने पहले बोला था कि मैं बहुत सा धन दूंगा करके, ये तो बहुत थोड़ा है, इतने में मेरा गुजारा नहीं होगा, आप जो है और अधिक धन लाइए। और आज ही प्रातःकाल सत्संग में जब हम बैठे थे तो राम कृपाल जी जो है शिवरी नारायण वाले, वो कहते हैं कि महाराज जी, आदमी ईमानदारी से कार्य करे, सही ढंग से कार्य करे, तो केवल और केवल अपने परिवार का भरण पोषण बस करता है। लेकिन जिसका 10-20 एकड़ अगर संपत्ति है तो मान के चलिए वो थोड़ा नहीं बहुत बेईमानी करेगा, इधर उधर का कार्य करेगा, तब कहीं जाके उसके पास वो संपदा आएगी। सही है ना? तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ वो ब्राह्मण देवता जो थोड़े में गुजारा करता था, संतुष्ट, प्रत्येक क्षण संतुष्ट का भाव रखता था, वह ब्राह्मण देवता जो है अब यजमानों से मांग करना प्रारंभ किया, दक्षिणा मांग करना प्रारंभ किया कि इस पूजा के लिए इतना पैसा लगेगा। उसके बाद भी जब वह गणिका उन पैसों से संतुष्ट नहीं हुई, तो धीरे धीरे ब्राह्मण देवता जो है चोरी करना प्रारंभ किया। तो चोरी कैसे करता था? झोला लेके जो जाता था, पानी चाहिए ब्राह्मण देवता, हाँ पानी लाइएगा और साथ में थोड़ा सा चाय ले आइएगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही गृहिणी घर में गई, आसपास के दो चार बर्तन हैं, कुछ कुछ सामग्री जो मूल्यवान है उसको झोले में रख लिया। ये इनका दिनचर्या बनते गया। शुरू में भक्त लोगों को भावना प्रधान भक्त होने के कारण ध्यान नहीं देते थे कि गरीबी के कारण हो सकता है ब्राह्मण देवता जो है ले गए होंगे, कोई बात नहीं, वो भगवान के रूप है, बहुत अच्छे ब्राह्मण देवता हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये शिकायत सभी तरफ से आना प्रारंभ हुआ, किसी बच्चे के संध्याकालीन समय में जन्मोत्सव मनाना है, उसके लिए माता पिता ने उपहार लाया है, दिन में जो है सत्यनारायण की कथा रखी है, अब उपहार को ही ले गया ब्राह्मण देवता।
अब उपहार को ले गए बच्चे का रोना, और साथ में ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो रिकॉर्डिंग भी है, शूटिंग चल रहा है, ब्राह्मण उठा रहा है, इधर उधर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देख रहे हैं ना, एक कैमरा लगा हुआ है वो देख रहा है। संध्याकालीन समय में जब सीसीटीवी कैमरा उठा के देखते हैं तो पूरा रंगे हाथ ब्राह्मण देवता पकड़े गए। ब्राह्मण देवता को पूजा पाठ बुलाना बंद, जजमानी खत्म,